कोई नाले का पानी पी के अमीर बन रहा है, तो कोई चाय बेच के बिल गेट्स के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, कोई अपना जिस्म दिखा के अमीर बन रहा है, कोई क्रिंज हरकतें करके अमीर बन रहा है। इसका मतलब हम ही बेकार हैं। वेल, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको जवाब मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मुझे ना आपसे कोई सब्सक्राइब चाहिए, ना कोई लाइक, ना ही कमेंट। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाओ और एक क्लीन जजमेंट पास कर सको। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। आपको इन डम लोगों की लग्जरियस लाइफस्टाइल को देख के बहुत बुरा लगता होगा कि देखो यार, दुनिया कितनी अनफेयर है। इनके पास ना कोई स्मार्ट स्किल सेट है, ना कोई डिग्री, बस कुछ डम हरकतें करके ये बहुत फेमस है और एक ग्रेजुएट एंड पीएचडी होल्डर से भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। और यही बात लोगों को हजम नहीं होती कि हम इतना पढ़ाई करने के बाद भी 40-50 हजार रुपए नहीं कमा पा रहे, ये लोग कैसे करोड़ों रुपए कमा पा रहे हैं। वेल, उसका प्रूफ ना आप इन क्लिप्स में देखो। 23 साल की उम्र में अगर आपके 13 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं, आप 4 करोड़ का, अगर ये भी गूगल में सही है तो 4 करोड़ का आप घर खरीद के लगाते हैं। Do you know how much this guy charges, Dolly Chai Wala? How much? Just give a rough estimate. I should go higher? You can. I mean, give it a shot. 2,000 dinars. So 5 lakh rupees. Yeah. कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप। सो वेलकम, बड़ा पाव गर्ल। थैंक यू सो मच। इतना उसने हाइप नहीं बनाई, 3 दिन में 1 करोड़ 35 लाख रुपए की उन्होंने सेल करी। मुझे कितने दिए? 5 पेटी शो के, 5 पेटी दिए उन्होंने मुझे शो के कि भैया आओ शूट कर। क्लिप्स को देखने के बाद आपके दिमाग में यही एक सवाल आ रहा होगा कि भाई इसका रीजन क्या है, और इसका बहुत ही वियर्ड रीजन है कि आप कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। रिच डैड पुअर डैड बुक में कोट है कि ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर द सी स्टूडेंट्स एंड बी स्टूडेंट्स वर्क फॉर द गवर्नमेंट। मतलब जो स्टूडेंट्स टॉपर्स की लिस्ट में आते हैं वो स्टूडेंट्स आगे जाके उन स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं जो क्लास में कभी बैक बेंचर हुआ करते थे। एंड जो स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ाई में ठीक ठाक होते हैं वो मिडिल क्लास लोगों की तरह गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। जो भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो खुद को बहुत ही इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट समझते हैं और कोई भी काम शुरू करने से पहले वो पूरी मार्केट रिसर्च करते हैं, मार्केट एनालिसिस, पैरालिसिस और फालतू की चीजों में टाइम लगा देते हैं, पर कभी एक्चुअल आइडिया पे काम ही नहीं करते। जबकि एक साधारण स्टूडेंट जिसका लो आईक्यू होता है वो कभी ज्यादा ओवरथिंक नहीं करता। जैसे ही उसे आइडिया मिलता है वो बस काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए इंडिया में पढ़े लिखे लोग ज्यादा बेरोजगार हैं एज कम्पेयर टू अनपढ़ लोग, क्योंकि एक प्राइवेट कॉलेज से निकला हुआ ग्रेजुएट सड़क पे चाय नहीं बेचेगा, लेकिन एक 12th फेल बेच लेगा, क्योंकि उसको स्टूपिड लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी टॉपर स्टूडेंट होता है उसका अरमान छोटी मोटी नौकरी करना नहीं होता, बल्कि वो सीधे CEO और मैनेजर बनना चाहता है। लेकिन सच बात तो ये है कि नौकरी छोड़ो, बिजनेस शुरू करने के लिए भी आपको शुरुआत में छोटे से लेके सारे बड़े काम खुद करने पड़ते हैं। आप ही उसी कंपनी के मालिक होते हो और आप ही उस कंपनी के एम्प्लॉय होते हो। पढ़े लिखे लोग सिर्फ एक अच्छी रेपुटेटेड नौकरी की तलाश में रहते हैं जिसमें ज्यादा चैलेंज ना हो, बस पैसे आते रहे। वही जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं और ज्यादा अर्न कर पाऊं। देखो भाई, पैसों को आपकी डिग्री से कोई लेना देना नहीं होता, ना ही आपकी इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस से। मैं कई ऐसे गुजराती बिजनेसमैन को जानता हूँ जिनको इंग्लिश छोड़ो ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती, फिर भी कई कंट्रीज में माल एक्सपोर्ट करते हैं। गुजराती में एक कहावत है, यदि आप में कुछ बड़ा करने का साहस व धैर्य है तो आप शिक्षित लोगों को काम पर रख सकते हैं। मतलब कुछ बड़ा करने का साहस और संयम हो तो पढ़े लिखे लोग रेंट पे मिलते हैं। बारीकी से सोचना इस पे। शुक्रिया।